ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां चैप्टर पुरंजन की कहानी, जिसमें कि वो इस जन्म में एक स्त्री के रूप में है और अब वो स्त्री अपने पति को खो चुकी है, जंगल में दुखी है, उसकी पति की चिता उसके सामने पड़ी है। और वहीं पर जब वो बहुत दुखी थी, जब कोई उसके साथ नहीं था, तब एक मित्र उसको मिलता है जो कि उसको याद दिलाता है अपने पुरानी मित्रता की, कि किस प्रकार तुम मेरे साथ थे और प्रसन्न थे, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा और भौतिकतावादी हो गए और इस संसार में फंस गए और इस संसार में स्त्री पुरुष परिवार इत्यादि के रिश्ते में आ गए और अलग अलग रूपों में घूमते रहे। तो ये हमने सुना पीछे कुछ लोगों में किस प्रकार से भगवान हमारी मित्रता कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम उनकी मित्रता छोड़ दें। अक्सर संसार में देखा गया है कि हम अगर किसी की मित्रता छोड़ दें तो वो व्यक्ति हमें छोड़ देता है। ठीक है, तुम्हें नहीं करना था ना, सही, हम भी नहीं करेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि कई किसी को, प्रभु जी आप हमें मत छोड़ना। वास्तविक स्थिति ये है, जब हम सुनते हैं, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर गीत में गाते हैं कि जस्ट लाइक अ डॉग, मैं आपके गेट में पड़ा रहूं, यदि आप मुझे लात भी मारें, मुझे ठुकरा भी दें, तो भी मैं आपसे दूर ना जाऊं। वैसे हम शिष्टाष्टक में बोलते हैं आशिलस्य वापि दुर्तमाम पिनुष्टमाम, कि किस प्रकार से यदि भगवान हमें हमारा आलिंगन करें देन इट इज गुड, अगर हमें ठुकरा दें तो भी हम भगवान के बने रहेंगे। तो ये कहने की बातें होती हैं। अक्सर देखा गया कि यदि कोई आपसे आपके लिए उसने जीवन में बहुत कुछ किया, कई सालों तक किया, अचानक से घटना आई और वो व्यक्ति तो नहीं छोड़ता है, हम ही उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और हम बोलते रहे जीवन में कभी हमें मत छोड़ना। वास्तव में हमारे सुपीरियर हैं, सीनियर हैं, ऐसा देखा गया, वो हमें नहीं छोड़ते हैं, हम ही उन्हें छोड़ देते हैं जब भी हमें लगता है नहीं नहीं ये तो हमसे प्यार नहीं करते। बट क्वेश्चन इज कि क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है हमेशा करने की? जो भी आपके जीवन में आज तक हुआ, क्या उसके आधार पर, क्या बाकी जीवन में हम उनके सर्वेंट बन के नहीं रह सकते? सर्वेंट को तो ठुकराया भी जा सकता है, कभी कभी, कभी कभी जोर से भी बोला जा सकता है, लेकिन जब हमें ठुकराया जाता है या जोर से बोल दिया जाता है या कुछ हो जाता है ऐसा कि हमें लगता है कि अब ये हमसे प्यार नहीं करते, तो भी हमारी तरफ का रिश्ता उस पर क्यों डिपेंडेंट है? हम अपना रिश्ता तो निभा ही सकते हैं।
हम ग्रेटिट्यूड तो रख ही सकते हैं, उसके रहते हम अपना रिश्ता ज़िंदगी भर क्यों नहीं निभा सकते। लेकिन क्योंकि हम सेल्फिश होते हैं, हमारे रिश्ते अल्टीमेटली मैं पर आधारित होते हैं, इसलिए जब मुझे देखा नहीं जाता, मुझे नहीं पूछा जाता, तो मैं भी उसको छोड़ देता हूँ। ऐसे ही हमारी सारी फ्रेंडशिप्स हैं, वैसे ही भगवान के साथ है, वही नेचर भगवान के साथ चलता है। भगवान तो हमारे साथ हैं, लेकिन अब हमारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है तो हम ही छोड़ देते हैं। ऐसे भगवान ऐसी स्थिति में भी उस स्त्री के साथ है और उसको याद दिला रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि भगवान, गुरु, वैष्णव हमें याद दिलाते हैं, लेकिन हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम इग्नोर करने लगते हैं। टिल द टाइम वी आर गेटिंग रिस्पेक्ट, तब तक हम कहीं रहते हैं। जब हमें डिफेम करा जाता है या हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है कंटिन्यूसली जीव के इग्नोर किए जाने पर भी जीव के साथ बने रहते हैं और यहाँ पर उसको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी ये गति इसलिए हुई है कि तुम मुझे परमात्मा को भूल गए हो। उस नगर तो वो याद दिला रहे हैं भगवान कि तुम कैसे मेरे साथ रहते थे, हाँ, और इस संसार में तुम कैसे एक घर में संसार में फंस गए हो और विभिन्न रूपों में घूम रहे हो। यहाँ बता रहे हैं कि उस नगर शरीर में, यानी कि 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक, 3 खोटे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं, जिसका जिक्र हमने पीछे पुरंजन की कहानी में सुना। यदि आपको याद हो, शुरू से जब वो एक स्त्री को ढूंढ रहा था अविवाह योग्य, तो बता रहे थे कि वो पुरंजन नाम के शहर में, पुरंजन तो था, और इस प्रकार से वो एक शहर में आया जहाँ उसको लगा कि 9 द्वार हैं, और इस प्रकार से कई चीज़ें लिखी थी। वहाँ पर एक स्त्री मिली जिसके साथ उसने विवाह का प्रपोजल रखा, आप जानते ही हैं। तो वहाँ अब उसको एक खोल के बता रहे हैं कि हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं। 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय का मतलब क्या है कि हम अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग प्रकार के इंद्रिय सुख लेते हैं, जैसे आंखों से, नाक से, कान से, जिह्वा से, त्वचा से। तो 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं। इन्हीं इंद्रिय सुख के विषयों को हम कन्वर्ट करके भक्ति के विषय बना सकते हैं, यही हमें करना है। और इसका रखवाला प्राण है। प्राण जब 9 द्वारों से आता जाता रहता है, द्वार है जहाँ से व्यक्ति आता है और जाता है, और ये प्राण पता है आपको, शरीर में आत्मा 9 जगह से जा सकती है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अव्यय, अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय, इसके 6 परिवार हैं, 6 परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य अक्सर हम क्यों बनाते हैं परिवार? अक्सर हम परिवार इसलिए बनाते हैं कि हम लोग मिल के इंद्रिय तृप्ति करेंगे। वैसे ही मन और इंद्रियां क्या करते हैं? मिल के साठगांठ बनाते हैं और इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जैसे कई बार देखते हैं ना पॉलिटिक्स में, इसमें कई लोग साठगांठ बना लेते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि देश को अच्छा चलाएंगे, कई बार इसलिए कि हम मिल के मजे करेंगे। तो मन की साठगांठ बन जाती है इंद्रियों के साथ, और बुद्धि को ये साइड कर देते हैं। जब ये 6 मिल जाते हैं एक साथ तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है काफी। तो परिवार का मुख्य उद्देश्य साथ में भक्ति करना है, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर पाएं भक्ति के कार्यों में, ना कि एक दूसरे की मदद कर पाएं इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। परिवार होगा तो पार्टी होगी, घर में ही 5-6 लोग होंगे तो थोड़ा एंजॉय करेंगे। घर में हो जाते हैं काफ़ी कुछ काम, इसलिए घर में होने लगे हैं। पहले थिएटर बाहर थे, अब घर में ही थिएटर है। सारे कुकिंग यूटेंसिल्स अब घर के अंदर ही हैं। फ़ोन पे घर में सामान भी आ जाता है, तो बैठ के एक परिवार एक साथ पिज़्ज़ा, कोक और बहुत कुछ खाते हैं। इट बिकम्स लगता है कि जीवन कितना अच्छा है। तो मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय, इसके 6 परिवार है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, दृष्टि, स्वाद, गंध, स्पर्श, शब्द और स्पर्शा। ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती है, जो इस प्रकार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, नथुने, जनेन्द्रिय तथा गुदा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजों के तुल्य हैं और प्रमुख अवयव हमने सुना। 5 बाजार क्या है? 5 बाजार हैं, 5 कर्मेंद्रियां। ये कार्य करती हैं, ये एग्जीक्यूशन करती हैं। इन 5 ऊपर के जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग क्या करते हैं? बाजार में जाते हैं ना सामान खरीदने। मॉल में हम किस लिए जाते हैं? कुछ एंजॉय करने। तो वहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ती है, बाजार की आवश्यकता पड़ती है हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। तो ये 5 मुख्य परिवार के लोग थे, 6 लोग थे। एक 6 लोग ढूंढ रहे होते हैं कुछ, कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा।
ये वाला कपड़ा कहाँ मिलेगा, ये खाने को कहाँ मिलेगा, बाजार में वो मिल जाता है। और 5 कर्मेंद्रियां वो बाजार हैं जो एग्जीक्यूशन करती हैं, उनको देती हैं। वास्तव में ये सारी चीजें बनाई गई थी कि जीव इन कर्मेंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान अर्जित करेगा, सही रूप में देखेगा, दर्शन करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, और कर्मेंद्रियां उसको एग्जीक्यूट करेंगी। जैसा हमने सुना राजा अम्बरीश के केस में कि कैसे उन्होंने, राजा अम्बरीश ने अपने हाथों को लगाया, पैरों को लगाया भगवान की सेवा में। लेकिन यहां पर ये बन गए हैं सर्वेंट ऑफ ये 6 लोग। वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती हैं। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है, वही वास्तविक भोक्ता है, ऐसा उसको लगता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब भोक्ता बन जाता है। भोक्ता तो भगवान है, लेकिन वो भोक्ता बन जाता है। किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण यह ज्ञान शून्य है। ज्ञान शून्य है वास्तव में। वो उसके अंदर, मतलब जैसा हम सुनते हैं कि वो आनंदमय अभ्यासात है, आनंद को ढूंढता रहता है, बट वो ये भूल जाता है कि आनंद उसको भगवान की सेवा में मिलेगा या मिल रहा था, और उस आनंद को वो किसी और तरीके से ढूंढता है। उसमें बड़ी ताकत है, वो इस शरीर में रहता है, लेकिन अपने ज्ञान को भूल गया है। ज्ञान को भूल के ताकत तो दिख रही है उसकी, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा में कितनी ताकत है। आप देखते हैं कैसा कैसे कैसे शरीर को हिलाता है, लेकिन बड़ा खतरनाक रहता है ना वो व्यक्ति जिसमें ज्ञान समाप्त हो जाए और ताकत बनी रहे। तो इसीलिए इंसान इतना पावरफुल हो गया है, जबरदस्त। ज्ञान चला गया, लेकिन उसने क्या क्या नहीं बना लिया आज की डेट में। लगभग ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र उसने बना लिए हैं। उड़ने भी लगा है, चाहे पार्शली कैपेसिटी लिमिटेड है, तो जो भी कर रहा है वो लिमिटेड मात्रा में कर रहा है, लेकिन काफी कुछ कर रहा है, बहुत पावरफुल है, लेकिन ज्ञान से रहित है। भौतिक सृष्टि में जीव 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, आकाश और समीर, ये बल पर प्रवेश करते हैं और इस प्रकार उसका शरीर बनता है। जानते हैं आप 5 तत्व। यद्यपि जीवात्मा भीतर के कार्य करता है, किंतु फिर भी वह अज्ञात रहता है। हाँ, अज्ञात है, उसको पता ही नहीं क्या कर क्या रहा है। जैसे एक शराबी है, सारी बातें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं। अगले दिन पूछेंगे क्या किया तुमने, ऐसा बोला कल मुझे, मैंने बोला, मुझे तो याद नहीं। अज्ञात रहता है। जीवात्मा भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है, किंतु माया से मोहित होने के कारण प्रसन्न रहता है। अज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है। अज्ञान हो जाता है, देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है, एक दूसरा बहरूपिया बन जाता है, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट को भूलकर किसी और स्टेट में काम करता है। यद्यपि बुद्धि स्त्रीलिंग है, किंतु समस्त कार्यों में उसकी प्रधानता के कारण इस श्लोक में उसे अधिशा नियामक कहा गया है। बुद्धि नियामक है, जैसे हमने सुनते हैं रथ के एग्जाम्पल में कि कैसे जो सारथी है वो नियामक है और जो लगाम है वास्तव में उसके अंडर है, लेकिन फिर भी यहाँ घोड़े और लगाम ज्यादा स्ट्रांग बन गए हैं और बुद्धि की बात नहीं सुन रहे हैं, यानी कि सारथी की बात नहीं सुन रहे। जीव अग्नि, जल तथा अन्न के बल पर जीवित है। इन तीनों के संयोग से ही शरीर का पालन होता है। इसलिए शरीर को प्रकृति या भौतिक सृष्टि कहा जाता है। सारे तत्व क्रमशः मिलकर मांस, अस्थि, रक्त बनते हैं। ये सब विभिन्न कोठों के समान है। वेदों में कहा गया है कि पचने के बाद भोजन 3 भागों में बढ़ जाता है। ठोस अंश मल बन जाता है, अर्ध तरल अंश मांस में परिणित हो जाता है और द्रव भाग पीला होता है और पुनः 3 भागों में बढ़ जाता है। इसमें एक मूत्र है। इसी प्रकार अग्नि भाग भी 3 में विभाजित होता है, जिसमें एक अस्थि कहलाता है। 5 तत्वों में से अग्नि, जल तथा भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा सा डिटेलिंग करी शरीर के प्रभुपाद ने। प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए। भगवद गीता में कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष अनादि है। इनके रूपांतर तथा गुण धर्म प्रकृति की उपज है। इनका रूपांतरण होता रहता है। जैसे कि मिट्टी से कोई बर्तन बनता है, कई सालों में वो बर्तन कहीं पड़ा पड़ा रह के फिर से मिट्टी बन जाता है, फिर मिट्टी से कोई और आकार बन जाता है। इसीलिए संसार का अलग अलग प्रकृति का नेचर, रूप बदलता रहता है। आप किसी जगह में जाते हैं, उसमें जगह में अगर 10 साल बाद जाते हैं तो जगह बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। वैसे किसी व्यक्ति को बहुत सालों बाद देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा बूढ़ा हो जाता है। प्रकृति का पुरुष, लेकिन जो वास्तविक रूप से वो शाश्वत बने रहते हैं, यानी कि प्रकृति कभी हटती नहीं है। देखिए, प्रकृति मैनिफेस्ट होती है और अनमैनिफेस्ट हो जाती है। जब डिवास्टेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है संसार का, उस वक्त भी प्रकृति समाप्त नहीं होती है। प्रकृति अपनी वैरायटी से खत्म होकर फिर से महत्त्व में बदल जाती है। जैसे हम बताते हैं ना कि सोने के बिस्किट से, सोने के गोले से आभूषण बनाए, और कई बार व्यक्ति क्या कहता है, ये डिजाइन पुराना हो गया है, अब डिजाइन बदल देना चाहिए। तो उस आभूषण को फिर से सोनार गला देता है और फिर से वही गोला बन जाता है।
तो इस प्रकार से वो रहता है, उसकी उसकी अस्तित्व हमेशा रहता है। उसी तरह से जीवात्मा हमेशा रहती है, ये संसार भी रहता है, कभी ये मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है, दृश्य अलग अलग रूप लेता है इस प्रकार से, लेकिन ये बना हमेशा रहता है। वैसे ही जीवात्मा भी हमेशा बनी रहती है। इन सबको प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल मानना चाहिए। हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो, इसलिए तुमने अपना आध्यात्मिक जीवन भुला दिया है, भूल गए हो। अपने भौतिक विचारों के कारण तुम्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो जैसा हमने बताया था कि बाय बैड एसोसिएशन, देखिए क्या है कि हम या तो इतने स्ट्रांग हम अभी नहीं है कि जो हमारे साथ में हो हम उसको कन्वर्ट कर पाए, इसलिए बड़ा सतर्कता से रहने की आवश्यकता है कि हम ही भटक ना जाए अपने रास्ते से। इसलिए बता रहे कि जब आप जब आप स्त्री के साथ आए, आप दोनों साथ में मिले, तो दोनों भगवान की भक्ति करने के बजाय क्या करने लगे, इंद्रिय तृप्ति करने लगे। और इसके कारण तुमने कई सारे रिएक्शन उठाए और अब उसका कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो ये रिएक्शन, ये जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर आते हैं, क्योंकि हमने एंजॉयमेंट करने का प्रयास किया। ध्यान रखिए, ऐसा प्रहलाद महाराज ने भी बोला कि हमारे दुखों की शुरुआत होती है जब हम सुखी होने का प्रयास करते हैं, तब हमारे दुख स्टार्ट हो जाते हैं। बड़ा अजीब सा है, बात सुनने में लगती है कि हर व्यक्ति एक्चुअली में यही कोशिश करता है कि कैसे सुखी हो जाए। इसके लिए वो बहुत बढ़िया घर बनाता है, अच्छी सी जॉब ढूंढता है, पैसे जोड़ता है, घर में सामान इकट्ठा करता है ताकि वो सुखी हो जाए। तो फिर क्या सुखी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए? एक्चुअली में हमें प्रयास करना चाहिए जीवन बिताने के लिए, कि जीविकोपार्जन के लिए हम प्रयास करते हैं। जीविकोपार्जन के लिए यानी कि आपका कितना करें, जितना जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है। कैसे पता चलेगा? जब हम मुख्य बिजनेस को ना भूल जाएं, विच इज भगवान की सर्विस। तो इसी तरह से कल मैं पढ़ रहा था, जबली का एग्जाम्पल पढ़ रहा था मैं रामायण में। तो जबाली राम को, जब राम वापस नहीं आते हैं चित्रकूट से, और पूरी अयोध्या और भरत महाराज उन्हें लेने वापस आ रहे होते हैं, चलिए तो बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है। अंत में ये जबाली जो है परेशान हो जाता है, कहता है टू हेल विद दिस, क्या हमेशा सही है, ये सही है, सही। व्यक्ति को एंजॉय करना चाहिए। कल किसने देखा है, तुम अपने पूर्वजों को ऐसे करके देते हो, खाना यहाँ बनाते हो, क्या पूर्वजों को वहाँ मिल जाता है? ऐसे क्या होता है कहीं पर? फिर तो बड़ा अच्छा लॉजिक। फिर तो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग करने गया आपके घर वाला, आपने खाना नहीं दिया उसको साथ में, आपने क्या किया, यहीं पर भोग लगा दिया, जैसे पूर्वजों को लगाते हैं, उसको वहाँ खाना मिलेगा जो वाली। और फिर जो है भगवान राम को बताते हैं कि भगवान राम को लगभग पहली बार गुस्सा आया। भगवान राम को गुस्सा कभी कभी आया, उसमें से ये एक इंसिडेंस उसमें बताते हैं जब भगवान एथीज्म को देखते हैं। एथीज्म जिसमें कि हम लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, तो भगवान को तुरंत क्रोध आता है और तब वो उसको बताते हैं कि तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल इलॉजिकल बात बोल रहे हो, तुम शास्त्र पर आधारित नहीं है। बहुत कुछ भगवान लॉजिक देते हैं और बताते हैं कैसे जो शास्त्र है, मैं ये बताना चाह रहा था कि शास्त्र हमें कभी भी एंजॉयमेंट से मना नहीं करते हैं। वो कहता है कि तुम्हें इतनी एंजॉयमेंट मिलेगी, यहाँ तुम मर रहे हो। शास्त्र एंजॉयमेंट से नहीं मना करते, शास्त्र हमें अनप्रिंसिपल्ड एंजॉयमेंट से मना करते हैं। अवैधानिक, जो शास्त्रों के आधार पर नहीं है, ऐसी एंजॉयमेंट से मना करते हैं। क्या हमें एंजॉयमेंट नहीं हो रही है? क्या प्रभुपाद की परंपरा में हमें एंजॉयमेंट नहीं हो रही है? मैं तो नहीं मानता इस बात को। नित्य लोगों का साथ में इस प्रकार से रहना हम कहाँ देखते थे यार? ये तो बस वैदिक एरा में लोग देखते थे कि लोग साथ साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को प्रसाद दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रसाद पे बुला रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। थोड़े बहुत मनमुटाव तो होंगे ही, उसके बावजूद इस तरह का व्यवहार, हाँ कौन सी चीज़ की कमी रहती है? खाने में इतनी चीज़ें बन रही हैं, तो ये लेकिन कैसे बन रही है? शास्त्रों के आधार पर, भगवान को सेंटर में रखकर। तो राम जी ने बोला कि इस प्रकार से शास्त्र में ये बताते हैं, दिस इज बोगस फिलोसफी। आप लोग कहते हो कि शास्त्र को मत मानो ताकि हम अनरेस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट करें। दिस इज नॉट राइट। एंजॉयमेंट ऑल्सो शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, प्रिंसिपल्ड। जितनी अलाउड है शास्त्रों के अनुसार, उतना हमें जीवन का, उतना सुख में आना चाहिए। तो परिवार में आकर हमें, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो उस प्रकार का सुख हम ले सकते हैं। भोजन का आनंद जो है वो उसमें जितना है उतना है ही,
उतना हम ले सकते, लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है। परिवार संतान उत्पत्ति करने का मुख्य कारण एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के प्रोसेस में एंजॉयमेंट है तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि पर्पस क्या है, किसके लिए और क्यों करा जा रहा है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम्हें अपना आध्यात्मिक जीवन, लेकिन तुम भूल गए हो, तुम इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो गए हो। अपने भौतिक विचारों के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर हम प्रिंसिपल्ड एंजॉयमेंट के अराउंड रहेंगे और पर्पस एंजॉयमेंट नहीं रहेगा, यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भी हमें आनंद मिलेगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, हमें ये कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। ये कष्ट देखिए बड़ा है ना, जब हम एंजॉयमेंट के लिए प्रयास करते हैं तो हमें कष्ट उठाने पड़ेंगे, जब हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो एंजॉयमेंट भी मिलेगी और कष्ट भी नहीं आएंगे। किंतु यदि कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो शूद्र होकर भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य निम्न कुल में तभी जन्म लेता है जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती है। वास्तव में ना तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और ना यह पुरुष मलध्वज तुम्हारा हितेच्छु पति है, ना ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। तुम तो इस नव द्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे। पिछला जन्म उनको याद दिला रहे हैं कि तब भी तुम पुरंजनी के पति नहीं थे और अब तुम मलय ध्वज की पत्नी नहीं हो। तुम तो केवल जीवात्मा हो जो अलग अलग शरीरों में आ गई हो। इस भौतिक जगत में अनेक जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो यानी कि इस जीवन में देखिए उसको वो लेडी बन गया है तो उसको क्या पसंद होगा, उसको साड़ी पसंद होगी, उसको एंजॉयमेंट के तरीके बदल गए होंगे। पिछले जन्म में उसको कुछ और पसंद था। तो ये सोचना चाहिए कि हम वही व्यक्ति तो हैं, हमारी इच्छाएं बदलती जा रही हैं शरीर के हिसाब से। यदि हम सुअर बन जाएंगे तो हमें मल पसंद हो जाएगा। तो कब तक हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे, जो कि एक्चुअली में टेम्पररी है, शरीर पर आधारित है। ये हमारी वास्तविक इच्छाएं नहीं है, ये हमें इटरनली सुख नहीं देंगी, ये अभी उस टेम्परेरीली उस शरीर को सुख दे रही है। तो ये थोड़ा याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भौतिक जगत में अनेक जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और पिता पति माता पत्नी इत्यादि के रूप में संबंधित हो जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव की पृथक पहचान है। हमारी पहचान हम अभी जानते नहीं है, हम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं, लेकिन इतना तो हमें पता चल गया है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और पदार्थ के संपर्क के कारण ही वह अन्य शरीरों के साथ में रहता है और झूठे ही उनसे संबंध बना लेता है, उन्हें अपना परिवार समझ लेता है। झूठे शरीर, परिवार, जाति, समाज, राष्ट्रीयता के नाम पर विविध संगतियां उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं। हम एक परिवार बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं, एक राष्ट्र बनाते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के रिलेशन बना लेते हैं जो कि सब शरीर पर आधारित है। देशभक्ति भी शरीर पर आधारित है। कई बार लोग देशभक्ति के नाम पे बहुत कुछ करने लगते हैं, क्योंकि देशभक्ति भी, आज मैं इस देश में पैदा हुआ हूं तो आज मुझे इस देश से प्यार है, कल मैं किसी दूसरे देश में पैदा हुआ तो उस देश से प्यार हो जाएगा। सबको अपने देश से प्यार है। हम सुन रहे हैं कैसे रशिया यूक्रेन पे अटैक करने को तैयार है कि जी पानी, हमें पानी चाहिए, मेरा रशिया। वो कह रहे हैं जी हम यहाँ के। इस तरह से हमेशा एक नफरत, ये जो भौतिकतावाद है, ये तो शारीरिक बोध है, ये हमें नफरत पैदा करना चाहिए। जहां पर अटैचमेंट, मतलब ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इधर अटैचमेंट है तो उधर नफरत भी है। ये शरीर के आधार पर है। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत में सबका सेंटर कृष्ण है तो सभी जगह सबसे प्यार है। इस तरह के झगड़े लड़ाइयाँ वहाँ नहीं हो सकती हैं। तो बता रहे इस तरह से वास्तव में प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, किंतु यह जीव है, किंतु जीव है कि भौतिक देह में अत्याधिक लिप्त हो जाता है और इस देह से बने रिलेशन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैंने देखा इतने साल कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी कई लोग ये बोलते हैं कि आखिर खून तो खून ही है ना। तो आप देखेंगे कि ये हमसे हो ही जाता है फिर भी संभव। जैसे हम किसी उत्सव में गए हैं तो प्रसाद अगर मिल रहा है और प्रसाद खत्म होने वाला है तो हमारी चिंता पहले ये होगी, मैं अपने पति के लिए रख लूँ या अपने बच्चे के लिए रख लूँ या मैं अपनी पत्नी को कुछ करा दूँ, है ना। ये ऐसा होता है, बट इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है वास्तव में। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को उसी शरीर से मानते हैं। तो हम बता रहे हैं कि बहुत लिप्त हो जाता है, अलग अलग रिलेशन इस प्रकार के बनाता है। श्री भगवान कृष्ण प्रकट होकर भगवद गीता तथा वैदिक साहित्य के रूप में उपदेश देते हैं। वे यह उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि वे जीव के शाश्वत मित्र हैं। ये उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे जीव को दैहिक व्यापारों से मुक्ति मिल जाती है। तभी भगवान जब शुरू करते हैं तो आत्मा के ज्ञान से करते हैं, ताकि हम पहले अपने आप को पहचाने कि हमारे जो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे रिश्ते किससे होने चाहिए? आत्मा से रिलेटेड रिश्ते होने चाहिए। आत्मा भगवान के दास है तो हमारा पहला रिश्ता किससे होना चाहिए कि सारे भगवान के दास हमारे भाई हो गए, भाई बहन हो गए, रिश्ता बन गया। तो ये रिश्ता आत्मा के आधार पर बना।
है ना, कृष्ण के आधार पर बना। लेकिन जब शरीर के आधार पर बना तो बोला ये चाचा है, चाचा जी का बेटा है, चाचा जी का बेटा हमारा कजन भाई हो गया, ये बुआ है, बुआ के बच्चे भी कजन हो गए, ये सारे भाई 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 बहन हो गए। ऐसा ये देह देह पर आधारित रिश्ते हैं। जब नदी का पानी नीचे की ओर बहता है तो उसमें किनारे के तमाम तिनके और शैवाल मिलते रहते हैं, वे नदी की धारा के साथ बहते रहते हैं। इस तरह से वो एक साथ हो जाते हैं कई बार। लेकिन जब लहरें उन्हें इधर उधर उछाल देती है तो वो तिनके जो एक साथ आए होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार इस जगत में असंख्य जीव प्रकृति की लहरों द्वारा ले आए जाते हैं। अलग अलग जगह से हम आए और प्रकृति हमें एक जगह ले आई, एक ही माँ के कोख में डाल दिया दोनों बच्चों को, एक ही परिवार में डाल दिया, अब हम एक साथ हो गए। तो हमें लगता है ये अब हम, इसका मतलब हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग भाई बहन हैं, हम लोग परिवार हैं, ऐसा इल्यूजन हमें हो जाता है। जबकि थोड़े ही समय बाद ये लहरें हमें उछाल के कहीं और फेंक देंगी, फिर हम न जाने किसके परिवार में बनेंगे। हाँ, सोच ले कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आज का दिन ऐसा बीते कि भगवान हमें सारे रिश्ते याद दिला दें सबको संसार में आज कितनी बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी समाज में, एक ही दिन में केओस हो जाएगा सारा। इसी प्रकार इस जगत में असंख्य जीव प्रकृति की लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हैं। लहरें कभी कभी उन्हें एक दूसरे के निकट ले आती हैं और एक दूसरे से मित्रता और दूसरे परिवार, जाति, राष्ट्रीयता, दैहिक संबंध स्थापित कर लेता है। ये मेरा क्या कहते हैं, देश की मिट्टी, ये मेरा देश, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज। कितना कई लोगों को बहुत इससे अटैचमेंट होती है, बहुत इन चीज़ों से। वो सुपीरियर मानने लगता है। देखिए ये जो कास्ट है ना, हम इस कास्ट वाले हैं, दे आर वेरी सुपीरियर पीपल। कोई ना कोई हम ऐसा बहाना बना लेते हैं जन्म के आधार पर। तो एक दूसरे से मित्रता, परिवार से मित्रता, जाति से, राष्ट्रीयता से, अंत में प्रकृति की लहरों द्वारा एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। यह क्रिया प्रकृति की उत्पत्ति के समय से चली आ रही है। और भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि हे जीवों, तुम प्रकृति की लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हो। कभी तो तुम ऊपर होते हो, कभी डूबने लगते हो। इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन समाप्त हो रहा है। यदि तुम श्री कृष्ण को पकड़कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लो तो तुम सांसारिक कष्टों से उबर सकते हो। इस श्लोक में हितैषी और तथा तुम्हारा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी का पति, परिजन, पुत्र या पिता कोई भी वास्तव में हितैषी नहीं है। एकमात्र हितैषी स्वयं श्री कृष्ण है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में लिखते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, कि मैं ही हूं तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र। लेकिन भगवान की मित्रता हमें याद नहीं रहती है। और बहुत सारी मित्रताएं हमें अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें इमीडिएट कुछ बेनिफिट दे रहे होते हैं, मेरे शरीर को कुछ बेनिफिट दे रहे होते हैं। समाज, मित्रता, प्रेम तथा हितैषी के सभी विभिन्न देहों के देह के होने के फलस्वरूप हैं। लोगों को इसे जानना चाहिए और शारीरिक फंदे से जिसमें वो जन्म जन्मांतर तक पड़ा है निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कोई ना कोई पारिवारिक समस्या है, जिसके कारण अब बस ये समस्या निकल जाए तो प्रभु जी मैं भक्ति करने लग जाऊं, बच्चा सेटल हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, घर में ये बीमारी चल रही है, ये चल रहा है। वास्तव में ये सारे हमें रोक रही हैं चीजें असली बिजनेस के लिए। जो हमारा असली बिजनेस था हम उसको नहीं भूल सकते हैं। संसार में रह के हम अपना रोल जरूर अदा करते हैं जिस भी वर्ण आश्रम में हम हैं, लेकिन अपने मुख्य काम को नहीं छोड़ते। ध्यान रखिए, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में यदि हम रहें, हमारा मुख्य काम फिर भी एक ही रहता है, भगवान की सेवा। चाहे हम शूद्र हों, शूद्र की भी वही सेवा रहेगी, चाहे मैं ब्राह्मण क्यों ना हूं, सबका पर्पज रहेगा भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए सबको अलग अलग सर्विसेज मिली हैं। ध्यान रखिए, मुख्य पर्पज भगवान की प्रसन्नता। जैसे कि हम भी रहते हैं तो किसी को प्रीचिंग करने की सेवा मिलती है, किसी को प्रसाद बनाने की सेवा मिलती है, किसी को मंदिर साफ करने की, किसी को भगवान की डीटी ड्रेसिंग की, आरती करने की, न जाने क्या क्या सेवाएं मिलती हैं, लेकिन उन सबके पीछे पर्पज है भगवान की प्रसन्नता। तो वही ध्यान रखना चाहिए कि हम अलग अलग परिवारों में, कोई गृहस्थाश्रम में, कोई स्टूडेंट है। अब कोई स्टूडेंट अक्सर क्या कहते हैं, हमें स्टूडेंट हमें कहते हैं कि ये पहले मैं या पेरेंट्स भी कहते हैं पहले हम बच्चे को सेटल कर लें जी, उसके बाद पहले हम बच्चे को, ऐसा कई एग्जाम्पल मिलता है हमें कि जब बच्चा भक्ति करने को कहता है तो पेरेंट्स मना कर देते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी मेरे बच्चे को छेड़ो मत, बच्चे को जाने नहीं देते हैं। कहते हैं अभी ये पहले सेटल हो जाए, अपना पढ़ ले सेटल, उसके बाद में ये लग जाएगा। अब हमारे सामने ऐसे केस आए कई बार, बाद में पेरेंट्स हमसे बोले कि प्रभु जी इसको भक्ति में लगाइए ना, कैसे लगाएं? हम कहें कैसे लगाएं?
जब हम लगा रहे थे तब आपने इनको छूने नहीं दिया, हमें टच नहीं करने दिया कि इनको अपना करियर बनाने दीजिए। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो पूंछ टेढ़ी हो चुकी है, अब उन्हें ना शेर के मुंह में खून लग चुका है, अब उन्हें आदत हो गई है, अब उनको उड़ने का समय, अब रुकना बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार से ये पारिवारिक बंधनों के कारण कई बार हम, जैसे मैं इस बता रहा था कि स्टूडेंट होने के बाद भी आपका मुख्य बिजनेस कृष्ण की प्रसन्नता है, सब बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट होने के कारण आप 25 साल तक अपना करियर बनाएं, उसके बाद भक्ति में लगें, प्रभु जी मेरे नंबर कम आ जाएंगे अगर ये जब करेगा एग्जाम के दौरान। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत गाइडेंस के अंदर उसको बताया जाए कि अभी 2 दिन तक एग्जाम आप ये कम कर लो, ये कर लो, लेकिन फिर भी आप अपना भक्ति बनाए रखो, ये गाइडेंस की आवश्यकता अपने मन से नहीं। तो मुख्य बिजनेस हमेशा हमारा यही रहेगा। वास्तव में स्टूडेंट लाइफ किस लिए है? ज्ञान अर्जित करने के लिए है। कौन सा ज्ञान? कृष्ण की सेवा कैसे करी जाए, ये ज्ञान, ना कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेट्रा वट। उसी तरह से किसी भी आश्रम की बात लीजिए, हम जब ब्रह्मचारी यानी कि स्टूडेंट लाइफ में हमने बता दिया तो बाद में तो बोलेंगे क्या, गृहस्थ लाइफ में आ गए। तो हम गृहस्थ लाइफ में आते हैं, हमें लगता है कि अब थोड़ा परिवार को सेटल करना है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, इनको स्कूल कराना है, इनको कपड़े अच्छे मिलने चाहिए, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने ही है, समाज में रहना है तो, और बहुत सारी चीज़ें इसके बाद तो हम पता नहीं क्या क्या ऐड कर लेते हैं अपने जीवन में, बहुत सारी जिम्मेदारियां। और जब भी कुछ पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं तो बोलते क्या करें, आप तो फ्री हो, एज इफ कि हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं, लेकिन हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है। ये बच्चे का ये है, बच्चे का वो है, घर में दादाजी हैं उनकी तबीयत खराब है, उसके बाद फिर ये मेरे पति हैं उनके साथ ये है। तो बहुत सारी ऐसे काम बनने लगते हैं हमारे जीवन में, लगता है ये हो जाए तो फिर करेंगे। और फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, और तब तक हमारा शरीर में दम समाप्त हो जाता है कुछ भी करने का। तो इस प्रकार से ये पारिवारिक जो संबंध है सॉरी, ये पारिवारिक संबंध हमें, यदि हमारे असली बिजनेस से, तो मैं कह रहा था कोई भी वर्ण में आप हो, कोई भी आश्रम में आप हो, हमारा मुख्य कार्य भगवान की प्रसन्नता ही रहना चाहिए। बाकी काम क्या है फिर, बाकी काम करना ही क्यों है? क्योंकि हमें एक रोल मिला हुआ है, उस रोल को भी हमें अदा करना है इस प्रकार से कि जैसे कि एक तरह से जस्ट लाइक ए ड्यूटी, बट आवर अटैचमेंट किस में है? अटैचमेंट हमारी किस में है? जैसे हमारी ऑफिस से अटैचमेंट नहीं होती ना, ऑफिस में हम जाते हैं लेकिन हमारी अटैचमेंट अपने परिवार में होती है। ऑफिस में हम मुख्यतः ड्यूटी की तरह जाते हैं क्योंकि वहां से पैसा मिलना होता है, लेकिन हमारी अटैचमेंट घर के चीज़ों में होती है, अधिकतर तो ऐसे ही होता है लोगों का। उसी तरह से इस संसार में हम अपने कार्य अपने आश्रम के अनुसार करते हैं, लेकिन हमारी अटैचमेंट भगवान की रिलेटेड एक्टिविटीज़ में होती है। तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम कभी अपने को पुरुष, कभी अपने को स्त्री, कभी अपने को क्लीव मानते हो, यह सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न होता है। यह माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो, मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप कहेंगे कितने भाग्यवान है ये स्त्री नाव जिसको भगवान स्वयं बता रहे हैं, हमें भी तो बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, हम भी तो इसी चीज को सुन रहे हैं जो भगवान ने उसको बोला। तो वास्तव में भाग्यवान तो हम हैं। उस स्त्री को जंगल में अपने पति की चिता के सामने खड़ा होकर ये ज्ञान मिला, हमें घर में बैठे बैठे ये मिल रहा है गुरु परंपरा से। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जितने भी तुम अपने आप को कभी स्त्री मान रही हो, कभी इसकी माँ मान रही हो, कभी ड्यूटी, मैं तो माँ भी तो हूँ, माँ के दिल को भी तो देखो, मैं एक पत्नी हूँ, फिर ये है जैसा भी हम बात कर रहे थे, कहाँ समय है मेरे पास। बता रहे हैं ये सारे रिश्ते माया के द्वारा हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि तुम और मैं दोनों आध्यात्मिक हैं, तुम यहाँ के हो ही नहीं, तुम्हारी स्थिति कुछ और है, कहीं और की है। मैं वास्तविक स्थिति बताने का तुम्हें प्रयत्न कर रहा हूँ, भूले हुई यादें, भूले हुए रिश्ते याद दिला रहा हूँ। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों की वास्तविक स्थिति गुणात्मक रूप से एक जैसी है। जैसे हमने बोला दोनों ही आनंद चाहते हैं, ये फर्क है कि जीव बड़ा ही डिपेंडेंट है, लिमिटेड है। भगवान की इच्छा करने मात्र से उनकी सारी सब कुछ, सारा संसार, उनकी शक्तियाँ उनकी इच्छा पूरी करने में लग जाती हैं। लेकिन हम बहुत ही लिमिटेड हैं, हम अपने हाथ पैर दिमाग चलाते हैं जो अगेन बहुत लिमिटेड है। परमेश्वर परम आत्मा है और परमात्मा तथा जीवात्मा व्यक्तिगत आध्यात्मिक आत्मा है। व्यक्तिगत आध्यात्मिक आत्मा, इंडिविजुअल सोल, स्पिरिट सोल।
यद्यपि दोनों ही मूल आध्यात्मिक स्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो अपनी पहचान भूल जाता है। है कि नहीं? जैसे समुद्र है, अब देखिए समुद्र में आप एक लाल रंग डाल दीजिए, क्या आप समुद्र को लाल कर देंगे? चलिए 1 किलो लाल रंग डाल दीजिए, 2 किलो लाल रंग डाल दीजिए, कितना लाल रंग डालेंगे? हाँ, कितना लाल कर पाएंगे? वास्तव में हम समुद्र को लाल कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक पानी के गिलास को लाल करने के लिए पानी की लाल रंग की 2 बूंदें ही बहुत हैं। यही है जीवात्मा और भगवान का अंतर। जीवात्मा जैसे ही प्रकृति में आता है तो प्रकृति के रंग में रंग जाता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड है। इसीलिए जैसे ही वो भक्तों के संग में आता है तो उनके रंग में रंग जाता है। तो ये हमें मानना पड़ेगा, पहले अपनी कमजोरी को मानना पड़ेगा कि ये हमारी कमजोरी है कि हम जैसे संग में रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना संग चूज करना बड़ा ध्यान से चाहिए कि मैं किसके साथ रहूं। क्या इन पारिवारिक लोगों के बीच में ज्यादा समय बिताऊं जो कि मुझे दूसरे ही रंग में रख देंगे, या मैं भक्तों के बीच में ज्यादा समय बिताऊं जो कि मुझे सही रंग में रंगेंगे। ये हमारे, तो पहले बात तो ये मानना पड़ेगा कि हम रंग ही जाएंगे, जहां जाएंगे वहां रंग जाएंगे। हमें लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब तब वह अपने को प्रकृति का प्रतिफल मानता है, जब वो अपनी पहचान भूल जाता है। प्रतिफल मतलब जैसे मैं माँ की कोख से पैदा हुआ तो मैं माँ का द्वारा जन्मा व्यक्ति हूँ, हो गया ना, प्रकृति का प्रतिफल। भौतिक देह के कारण वह भूल जाता है कि वो परमेश्वर का सनातन अंश है। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवद गीता में सनातन कई स्थलों पर आया है। सनातन मतलब होता है इटर्नल। सनातन धर्म का मतलब होता है ऐसा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, जो समय परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलेगा। तो हम बोलते हैं जीव का सनातन धर्म है कि वो भगवान का दास है, जो कभी नहीं बदलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं नहीं बदलना चाहिए, किसी भी एरा में नहीं बदलना चाहिए। भगवान तथा जीव दोनों ही सनातन है, और सनातन नाम का एक संस्थान भी है जो इस प्रकृति से परे है। वो स्थान सनातन है, इटर्नल है। जीव तथा ईश्वर का वास्तविक स्थान सनातन राज्य है, ये जगत नहीं है, ध्यान रखिए। इसीलिए जीव यहाँ पर अमर होना चाहता है, क्योंकि उसको आदत है अमरता की। वो ऐसी जगह से आया है जहाँ अमरता है, मृत्यु नहीं है। इसलिए इस जगत में आके वो मृत्यु से घबराता है। दिस इज अगेन नेचुरल, है ना। जिस व्यक्ति ने कभी मृत्यु देखी ना हो, इस संसार में उसको बार बार मृत्यु देखनी पड़ती है और वो घबराता है। लेकिन बार ये भूल जाता है कि ये मृत्यु नहीं है। ये जैसे कि हम 3D मूवी देखते हैं, 3D मूवी में हमारे ऊपर अटैक होता है, एकदम से कोई गोली मार रहा है तो लगता है हमें मार रहा है, हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में कई बार एक आदमी एक सीट पे बैठा हुआ है और ऐसे ऐसे कर रहा है, आंख में उसके चश्मा लगा हुआ है। देखना कभी आप उसको, देख के आपको हंसी आएगी, कर क्या रहा है, तो बिल्कुल सुरक्षित है लेकिन घबराया हुआ बैठा है, कुछ कुछ हाथ पैर हिला रहा है, क्योंकि उसको इल्यूजन, उसने अपने आप को चूज किया ना। वो चूज किसने किया? वो सीट पे बैठा हुआ खुद, उसने ये सोच, उसे पता था कि जब मैं इस सीट पे बैठूंगा मेरे आंखों में 3D चश्मा लगाएंगे, कुछ मूवी चलाएंगे और ऐसा मेरे साथ होगा। लेकिन उसने इसको ऑप्ट किया उस एक्साइटमेंट के लिए, इल्यूजरी एक्साइटमेंट के लिए। तो वही इसी तरह से हम बता रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे हो जाता है। हाँ, ये भौतिक जगत अस्थिर है, भगवान की बहिरंग शक्ति है। हम जानते हैं कि यहाँ पर ऐसा होगा, मृत्यु आएगी, लेकिन ये मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं है। वह इस भौतिक जगत में यथाशक्ति इंद्रिय भोग करने का प्रयत्न करता है। संसार में बद्ध जीव के सारे कार्य विभिन्न प्रकार के शरीरों के द्वारा होते हैं, किंतु जब जीव को विकसित चेतना हो जाती है और अपनी स्थिति को सुधारने और वैकुंठ का सदस्य बनने का उसे प्रयत्न करना चाहिए। उस वक्त ये हमारा मुख्य बिजनेस होना चाहिए, कैसे हम अपने असली धाम में जाएं। जिस विधि से वह भगवान के धाम वापस जा सकता है वह भक्ति योग है, जिसे कभी कभी सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वास्तविक इटर्नल धर्म है। कुछ धर्म टेम्परेरी धर्म हो सकते हैं, टेम्परेरीली कुछ हमारी ड्यूटीज कई बार बन जाती है, लेकिन हमारा इटर्नल धर्म यही है, अंडरलाइंग थिंग। जैसे कंपनी की कुछ बेसिक फिलॉसफी होती है, किसी कंपनी की, एक देश की कुछ बेसिक फिलॉसफी होती है ना, कि इस देश में जी राष्ट्रपति का राज्य चलेगा। कई जगह में क्या होता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, कई जगह पे ऑटोक्रेसी है, कई जगह पे कुछ है। वो देश की अपनी फिलॉसफी है, लेकिन उस फिलॉसफी के पीछे मान लेते हैं कि सबका एक उद्देश्य है, हाउ टू सर्व पीपल ऑफ द कंट्री। सब यही चाहते हैं, लेकिन सबने अपने अपनी तरीके अपना रखे। उसी तरह से कहीं भी रहिए, कैसे भी कल्चर में रहिए, डज नॉट मैटर, बट अंडरलाइंग असली बेसिक आधारभूत चीज को याद रखिए कि हम सब कृष्ण के दास हैं, भगवान के दास हैं, और उनको प्रसन्न करना है।
भौतिक देह के अनुसार किसी क्षणिक धर्म को स्वीकार ना करके मनुष्य को सनातन धर्म या भक्ति योग स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह भौतिक देह के बंधन से छूट पाए और भगवान के धाम में जा पाए। जब तक मानव समाज झूठी भौतिक पहचान के आधार पर कार्य करता रहेगा, तब तक सारा विज्ञान तथा दर्शन तथा तथाकथित विकास व्यर्थ है। क्योंकि आप बेसिक मिशन विजन को भूल गए। हर कंपनी एक मिशन और एक विजन देती है अपने एम्प्लॉयज को, और बीच में हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सब उस मिशन के लिए काम करते हैं। वही मिशन हमारा है, गोइंग बैक टू गॉडहेड। उसके अलावा हमने फिर अगर उस मिशन को प्राप्त नहीं किया, बहुत कुछ कर लिया, तो वो सारा विकास व्यर्थ है। कई कंपनियों ने कई सारी डाइवर्सिफिकेशन करी पहले, आज से 10 20 30 साल पहले डाइवर्सिफाई करते गए इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि अब संभाले नहीं, समझ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कोर बिजनेस क्या है, व्हाट इज द कोर बिजनेस। तो फिर क्या हुआ, एक ऐसा समय आया आज से 10 20 साल पहले में भी, जहाँ पे डाइवेस्टमेंट, वहां पे क्या बोला गया, अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इतने सारे बिजनेस यूनिट खोल दिए, बंद करने शुरू करो भैया। हमारा मुख्य काम तो माना केमिकल बनाना था, हमने न जाने क्या क्या बनाने शुरू कर दिए, बंद करो ये काम, सब लॉस आ रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, फोकस नहीं आ पा रहा है। और यदि कोई बिजनेस करना है तो उसी बिजनेस के आगे और उसी बिजनेस के पीछे का काम करो, ताकि उस मेन बिजनेस को हम बढ़ा सकें, क्योंकि उसी में हमारी एक्सपर्टीज है, वही हमारा मुख्य बिजनेस है। उसी तरह से यहाँ पे हमने बहुत सारे काम उठा लिए, बहुत सारे। अगर ये हमारे मुख्य बिजनेस की तरफ हमें नहीं ले जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, अगर हमारे मुख्य बिजनेस कृष्ण भावनामृत की तरफ हम नहीं ले जा रहे हैं, तो इन बिजनेस को हमें बंद करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो ये विकास व्यर्थ है, उसने मानव समाज गुमराह हो जाता है उससे। इस संसार में अंधा अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। रोज लोग हमें आके बोल रहे हैं, अरे ये बिजनेस क्यों नहीं चालू करते, अरे ये क्यों नहीं करते, अरे ये क्यों नहीं, अरे ये तुमने खाया, अरे ये तुमने पिया, अरे ये तुमने पहना, अरे उस जगह में तुम घूम के आए। और इस तरह से हम अपने मुख्य बिजनेस को भूल जाते हैं। तो ये याद दिलाने के लिए भगवान स्वयं आए हैं मलय ध्वज की पत्नी के पास, और हमारे ऊपर पास भी श्रीमद् भागवत के रूप में आए हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।